नमस्कार, मैं हूं अशरा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सर्व सनातन महाकुंभ में आप सबका स्वागत है। आस्था का महाकुंभ जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में हो रही है, लेकिन इस पर सियासत भी अपरंपार हो रही है। लगातार सपा के मुखिया अखिलेश यादव आंकड़ों को लेकर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि लगातार सरकार झूठ वाला आंकड़ा पेश कर रही है, तो वहीं इस पर हमारी टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से जाना तो देखिए लोगों का क्या कहना है। जी, आपका नाम क्या है? राम जी वाजपेयी। कुंभ मेला जाने की तैयारी में हैं? हाँ बिल्कुल। विपक्षी पार्टियां इस समय कह रही हैं कि कुंभ में लोग जा नहीं रहे हैं, वहां पर भीड़ नहीं है। इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? अरे बहुत भीड़ है, पाँव रखने की जगह नहीं है। तो ये जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि सरकार फालतू का आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है, क्या ये झूठ है? तो राजनीतिक मामला है, इससे क्या मतलब है। बहुत भीड़ है वहाँ, करोड़ों लोग जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं। और पर्वों पर जो अमृत स्नान है उसमें तो बहुत लोग जाएंगे, हम भी जाएंगे। चाची, का नाम है आपके? धनपता। इस समय महाकुंभ का मेला चल रहा है। हाँ चल रहा है, लेकिन सब बसें जा रही हैं और हम ना जा पे, हमारे पास पैसा नहीं है, कमजोरी भी है। सब देखी तो जुहुलसत है, क्या करी हो जाए तो तिलदारी जगह नहीं है और हम ना जा पा रहे हैं। बसें जात हैं, सब देखी तो घर के सब पे गाँव के जा रहे हैं, ऐसे अगल बगल जा रहे हैं। हम क्या करी, परेशान हम। अच्छा, आपका मन करता है जाने को? मन करता है, देखी हम मुझे कुंभ मेला देखी है, टहली घूमी। अच्छा, इसके पहले गई हैं आप? इसके पहले मेला में गई हैं? हाँ गई हैं। अच्छा, इस बार नहीं जा पा रही हैं। हाँ। अच्छा, ये विपक्षी पार्टियां और अखिलेश यादव कह रहे हैं वहाँ लोग जा नहीं रहे हैं, सरकार फर्जी आंकड़ा पेश कर रही है। जात हम देखी ना है, सब बसें जा रही है, सब जनता जा रही है, सब देखी थे, सब कुछ देखी थे, हमारा जुलसा था का करी। अच्छा, मोबाइल वगैरह में यहाँ नहीं देखती हो मेले का हाल? हाँ, हमका कोई मोबाइल कहाँ दे दिखावत है, हमका का दिखाई थे। इस समय महाकुंभ का मेला चल रहा है, महाकुंभ में आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? महाकुंभ मेला तो चल रहा है, लेकिन जा नहीं रहे हैं, अभी तैयारी कोई नहीं है। क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत का वैसा कौड़ी की दिक्कत है, यही सब बात है। जाना तो चाहते हैं, वहाँ भीड़ तो बहुत, मोबाइल पर देखते हैं भीड़ तो खूब है, मेला तो अच्छा लग रहा है, जाना चाहते पर इस समय जा नहीं पाएंगे। अरे सरकार तमाम व्यवस्था कर रही है, तमाम ट्रेनें बढ़ गई हैं, तमाम रोडवेज बसें जा रही हैं, हर तहसील से गाड़ियाँ जा रही हैं और किराया भी बिल्कुल कम है, कुछ फ्री भी जा रही हैं। अरे भैया वो बात तो ठीक है, लेकिन अगली बार देखेंगे। तो मोबाइल पर देखते हैं भीड़ ज़्यादा है, वहाँ हमारे सबकी कहाँ भी साथ है। अरे नहीं, वहाँ सारी व्यवस्था है, वहाँ कोई गायब नहीं हो जाएगा। अच्छा। और बहुत इस बार व्यवस्था बहुत ज़्यादा कर दिया है सरकार ने, वहाँ पर तमाम सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, न कोई गायब होगा, न किसी को किसी तरीके की परेशानी होगी। ठीक है भैया, देखिए तो है मोबाइल पर, यहाँ भीड़ बहुत है, वहाँ हमारे लोगन के कहाँ भी साथ है। वो क्या नाम है आपका? ममताराम तिवारी जी। इस समय प्रयागराज में आस्था का संगम कहे जाने वाले महाकुंभ में आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे। क्यों, क्या कारण है? तबियत ठीक नहीं है। तबियत अस्वस्थ होने के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। कुंभ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। मेला बढ़िया मेला है, लोग जाएं, स्नान करें, वहाँ सब व्यवस्था है। विदेशी आदमी आए हैं, अच्छे वहाँ साफ संत लोग हैं, और दर्शन करें, संगम मेला करें, गंगा जी का स्नान करें। तमाम विपक्षी पार्टियां आप मोबाइल में और टीवी में देखते होंगे, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वहाँ भीड़ नहीं है, लोग नहीं हैं, सरकार जो है वो फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है। क्या ये सही है? गलत है। आपको क्या लगता है? गलत है विपक्षी का कहना। मैं महाकुंभ गया था, हाँ, वहाँ तो बहुत भीड़ जा रही है, बहुत से लोग आ रहे हैं। अखिलेश यादव बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वहाँ तो प्रशासन बहुत जगह से लोग आते हैं, आ रहे हैं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा चल रही है। प्रशासन वहाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, सारा कुछ व्यवस्था भी अच्छा किया हुआ है, रहने सहने का व्यवस्था भी अच्छा है। जी, आप गए थे कुंभ में? हाँ गए थे कुंभ में। जी, कैसी व्यवस्था लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल होटल भी रहने को व्यवस्था भी जो है सब बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह है। जी, तो प्रशासन द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं क्या सही हैं? हाँ सही है, प्रशासन द्वारा बिल्कुल सही है। कुंभ में लगातार आस्था की डुबकी लगाने के लिए भक्तों का जन सैलाब फैला हुआ है, और सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि कम से कम इस युग में हमारा जन्म हुआ है कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ पर्व जो आया है, जिसमें हमें भी शामिल होने का सौभाग्य मिला है, जिसमें हम भी शामिल
एक बार हो आए हैं 14 तारीख को, और आने वाली 26 तारीख को हम फिर जाने वाले हैं महाकुंभ दूसरी बार। और हमारा प्रयास ये है कि हम 2-3 बार स्नान करें, और मौनी अमावस्या को हमारा प्लान है स्नान करने की। और रही बात अखिलेश यादव जी की, जो कह रहे हैं कि जनसंख्या वहाँ पर नहीं है, और ये सब गलत है। वहाँ पर लगातार जनसैलाब फैला हुआ है पब्लिक का, और भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी अभी वहाँ खुद नहीं पहुँचे हैं। उनको खुद चाहिए कि इस आस्था, इस पर्व में राजनीति को छोड़ करके कम से कम जा करके आस्था की वहाँ डुबकी लगाएं, अपने पापों को धुलें, और सौभाग्य मिला है उनको भी इस पर्व में पहुँचें। और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति है अपनी अखिलेश यादव जी की, क्या किया जाए? सर, प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के विशिष्ट नेता वो लगातार बोल रहे हैं कि प्रशासन गलत आंकड़े दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग आ ही नहीं रहे हैं, वक्त हमारा है। क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखते हैं आप? सर देखिए, ये एक राजनीतिक सवाल है, और हम कलाकारों को राजनीति से ना जोड़ें, क्योंकि हम लोग तो मुद्दों पे काम करते हैं। जो हमारे करंट मुद्दे होते हैं, हम उनको लेके अपना कला का प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जोड़ने की, संदेश देने की कोशिश करते हैं, ना कि हम किसी पार्टी से संबंधित हैं, किसी पर्टिकुलर एक पार्टी से। सामाजिक तौर पर और सभी के लिए यह हर्ष का विषय है कि महाकुंभ हो रहा है और सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और आंकड़े उम्मीद से ज्यादा हैं वहां पर पहुंचने के। क्या लग रहा है आपको? लगातार भीड़, मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी लोग जा रहे हैं। यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, और सभी लोगों के लिए उत्साह का विषय है कि महाकुंभ में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हम अपनी कला के माध्यम से ही अपना इस चीज को मना रहे हैं अच्छे से। सर, महाकुंभ को लेकर लगातार अखिलेश दावा कर रहा है कि वहाँ पर इतनी पब्लिक नहीं पहुँच रही है, तो प्रशासन कैसे आंकड़े जाता है? देखिए, मेरे नज़रिए से ये है कि मुरादाबाद के जो समाचार पत्र या टीवी वगैरह जो अपने समाचार पत्र हैं, वो सारे ये बता रहे हैं कि सरकारी बसें लगी हुई हैं, रोडवेज से शेड्यूल जारी है, और ट्रेनों में रिजर्वेशन की समस्या है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों की आस्था नहीं है। महाकुंभ एक सनातन से जुड़ा एक परंपरागत पर्व है, और चूंकि 144 वर्ष बाद ये हो रहा है, तो मेरे दृष्टिकोण में कि जो भारतीय परंपराओं को निर्वहन करने वाले लोग हैं, आस्था रखने वाले लोग हैं, अपना समय दे रहे हैं, और आस्था के साथ जो हमारा महाकुंभ है उसमें स्नान भी कर रहे हैं। तो इससे ये राजनीतिक इशू हो सकते हैं लोगों के, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से देखा जाए तो ऐसा वास्तविकता में नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंभ पर क्या ऐसा बोल दिए हैं कि राजनीति में घमासान मची हुई है? कुंभ जो है सनातन धर्म का एक महापर्व है, और सनातन धर्म के इस महापर्व में किसी भी पार्टी को, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे है और धर्म अपनी जगह पे है, और किसी भी धर्म के बारे में किसी भी पार्टी को कुछ भी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी को जाकर एक बार महाकुंभ का दर्शन करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि वहाँ देश नहीं अपितु विदेश के लोग भी आकर वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, और महाकुंभ का जो सनातन धर्म में चला आ रहा है वर्षों से, उसमें भागीदार हो रहे हैं। ये बीजेपी के जो भी नेता जो भी बयान कर रहे हैं, वो सनातनी धर्म को अपने दिमाग में रखे हुए हैं, और वो अच्छी तरीके जानते हैं कि हम किसी की भी धर्म के बारे में राजनीति नहीं करते हैं। तो वो जो सनातनी धर्म का महाकुंभ है, जो उनकी अच्छाइयाँ, वो उसी को पटल पे लाते हैं। देखिए, शासन प्रशासन लोगों के लिए अपने तरफ से सुविधा मुहैया करा रही है, जैसे ट्रेन हो गए, रोडवेज के बसें हो गए, लेकिन अखिलेश यादव को पहले ये सोचना चाहिए कि ये शासन प्रशासन की अलग से दी हुई व्यवस्था है। जब महाकुंभ में लोग अपने ही साधन से वहाँ पहुँच जा रहे हैं, तो ट्रेनें जो खाली जा रही हैं उनको ये नहीं देना चाहिए, ये देना चाहिए कि शासन ने उनकी व्यवस्था की है। जिनको उनसे जाना है कम संख्या में उसमें जा रहे हैं, तो ज़्यादा संख्या तो लोग अपनी गाड़ी चले जा रहे हैं, तो फिर वो कम ज़्यादा नहीं होता है। वो व्यवस्था देखनी चाहिए कि शासन ने अपनी तरफ से व्यवस्था किया हुआ है। कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या तो टीवी में डेली चैनलों के माध्यम से देखने को मिल रहा है, और आपका जो है ड्रोन कैमरे से महाकुंभ की भीड़ को इतनी दिखाई दे रहा है कि 10 किलोमीटर के एरिए में सिर्फ
वहाँ लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई स्पेस खाली दिखाई पड़े 10 किलोमीटर के एरिया में। तो उससे एक आंकड़ा लगा लीजिए कि वहाँ करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। ये अखिलेश यादव जी की निराशा है और वो इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है कि इनकी जो भी बातें ये बोलते हैं, अब इनकी बातों को मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। ये मुद्दा खोज रहे हैं लेकिन मुद्दा बना नहीं पाएंगे। इनका गर्द में जाना। महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है और इसको लेकर के की जाने वाली राजनीति एक बहुत ही तुच्छ मानसिकता की राजनीति है, जहां पर एक तरफ भाजपा इसका लगातार राजनीतिकरण कर रही है, उसी में समाजवादी पार्टी भी अपने आप को एक हिंदूवादी पार्टी साबित करने की होड़ में लगी हुई है। वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि वो ये साबित करें कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी समाजवादी पार्टी है और इसलिए लगातार महाकुंभ को लेकर के वो राजनीति कर रहे हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि एक धार्मिक आयोजन है और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जिसकी आस्था है वो जाए, जिसकी आस्था नहीं है वो ना जाए। इससे किसी दूसरे को जो है इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और जो ट्रेनों के खाली जाने को लेकर के अखिलेश यादव जी का बयान है वो बहुत ही निंदनीय बयान है। उन्होंने इस बयान से ये साबित करने की कोशिश की है कि महाकुंभ में हिंदुओं की आस्था नहीं है, जबकि उन्हें अगर कोई बात थी तो वहां के आयोजन या वहां के जो है व्यवस्था के बारे में बात करनी चाहिए। ट्रेनों के खाली होने या ना होने पे सवालिया निशान खड़ा करना ये सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था पर एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी खुद को महाकुंभ के जरिए से उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार महाकुंभ को लेकर के उसके जो है राजनीतिक कटाक्ष करती जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा की खुद एक तरीके से दुश्मन बनती चली जा रही है। उसे यही नहीं पता है कि उसकी विचारधारा क्या थी और वो आज क्या करना चाह रहे हैं। जहां एक तरफ मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, मुसलमानों की इबादतगाहें महफूज नहीं है, उनकी मसाजिद महफूज नहीं है, उनके जो है कब्रिस्तान महफूज नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी जो है महाकुंभ को लेकर के राजनीति करती चली जा रही है। जब मुसलमानों पर किसी जुल्म और सितम की बात आती है तो अखिलेश यादव जी के मुंह में ताला लग जाता है, उनकी जबान पर ताला लग जाता है। वो बिल्कुल भी एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमानों की कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त सिर्फ होड़ इस बात की है कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। सारी राजनीति इस बात की है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को यह साबित करना चाह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़े हिंदुत्ववादी हैं, इसलिए जो है समाजवादी पार्टी को लोगों को साथ देना चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा के खिलाफ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रयागराज में लगे महाकुंभ को लेकर लगातार संजीदा है और चाक चौबंद व्यवस्थाओं का दावा कर रही है। वहीं इस सनातन के सबसे बड़े आयोजन पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब महाकुंभ में भीड़ ही नहीं रही है तो फिर प्रशासन आंकड़े कैसे बता रही है। इसी मुद्दे को लेकर अमेठी की जनता की राय हम जानेंगे कि इस पर क्या है उनकी प्रक्रिया। प्रयागराज में लगे महाकुंभ पर लगातार अखिलेश यादव सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब भीड़ ही इकट्ठा नहीं हो तो आंकड़े कैसे बता रहे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। महाकुंभ एक ऐसा पर्व है कि यह एक मानता है सनातन धर्म का। इस समय जो स्नान करता है संगम जी में, गंगा जी में, उसको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और आंकड़ा का जो ये इन्होंने कमेंटमेंट किया है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, मैं उनके आंकड़ा को ये नहीं कहता कि क्या सोच वो बोल रहे हैं, राजनीतिक भाषा है क्या है। आज जो वहाँ भीड़ है दिख रहा है, जैसे हमारे तो रिलेशनशिप भी वहाँ पे हैं, वहाँ पर संख्या कोई अनुमानित संख्या ये नहीं है। आंकड़ा जो राज्य सरकार बता रही है उससे प्लस में ही संख्या है, माइनस नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर विशाल अग्रहरी एडवोकेट।
प्रयागराज में लगे महाकुंभ पर लगातार अखिलेश यादव सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब भीड़ ही नहीं हो रही तो प्रशासन आंकड़े कैसे बता रही, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महाकुंभ के बारे में प्रतिक्रिया तो पूरा हिंदुस्तान प्रकट कर रहा है और मैं भी उस महाकुंभ का सन 2000 में और उसके बाद भी विगत कई वर्षों में कुंभ का मैं साक्षी रहा हूं और भीड़ तो वहां बिना बुलाए ही आती है और इसका आंकड़ा सरकार कैसे दे रही है ये तो बहुत सूक्ष्म रूप से मैं नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी मैं इतना जानता हूं कि हर टिकट पर सेस लगता है, एक एक्स्ट्रा चार्ज लगता है जिससे पता लगता रहता है कि इलाहाबाद में कितने लोगों का आवागमन हो रहा है। इस आधार पर बस के टिकटों से, रेलवे के टिकटों से सरकार को ये पता लगता रहता है कि वहाँ पर जनसंख्या कितनी आ रही है। इस आधार पर सरकार वहाँ के आंकड़े जारी करती है और भीड़ तो हर बार होती है क्योंकि हिंदू समाज का बहुत बड़ी आस्था कुंभ मेले में रहती है और विगत 20-25 सालों से मैं ये अनवरत देखता आ रहा हूँ। इसीलिए अखिलेश भाई विद्वान हो सकते हैं मगर मैं इस मामले में उनके इस कथन का पूरा समर्थन नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? राकेश पांडे। प्रयागराज में लगे महाकुंभ पर लगातार अखिलेश यादव सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब भीड़ ही नहीं हो रही तो प्रशासन आंकड़े कैसे बता रही है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये अखिलेश यादव जो है अनाप शनाप बोल रहे हैं, ये अधार्मिक है हमको लगता है। ये समय कुंभ में जो है जो कि 144 साल बाद ऐसा कुंभ का महापर्व आया है तो इसमें बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है और जो ये बता रहे हैं भीड़ का डाटा कैसे, वहाँ पे जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था की गई है और जो वहाँ पे सरकारी एजेंसियां हैं उन सब के माध्यम से जो है ये सब पूरा डाटा एक्यूरेट उपलब्ध कराया जा रहा है। उसमें एक भी पैसे की जो है वो बढ़ चढ़ करके संख्या नहीं बताई जा रही। इतने लोग वहाँ पर महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। हाँ ये है कि पर्व पे जिस दिन पर्व रहता है उस दिन ज़्यादा भीड़ होती है, जिस दिन पर्व नहीं रहता है उस दिन भीड़ कम होती है, ये अवश्य है। बाकी आज तक जो है करीब 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो है वहाँ डुबकी लगाई है। अपने जो है उन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा की और अपना पुण्य कमाया, आगे बैकुंठ का मार्ग अपना प्रशस्त किया और इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। ये लोग भी जो है वहाँ जा करके देखें पूरा डाटा जो है जहाँ से चाहें, चाहे वो ट्रेन से, रेलवे से, चाहे सरकारी एजेंसियों से, AI एजेंसी लगी हुई है, मतलब हर जगह से, चाहे बस से जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं उसमें सब खचाखच एकदम भर करके लोग जा रहे हैं, वहाँ से डाटा ले सकते हैं। प्रयागराज में लगे महाकुंभ को लेकर लगातार अखिलेश यादव सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वहाँ भीड़ ही नहीं हो रही है तो प्रशासन कैसे आंकड़े दिखा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया था। ये आंकड़ा इनको कहाँ से मिल जा रहा है, कहाँ नहीं मिल पा रहा है, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि हरिद्वार के रास्ते से ये जो है तीर्थराज प्रयाग भी पहुँचे हैं और इस तरह की बातें इनको नहीं कहना चाहिए जिससे हिंदू धर्म जो है की आस्था जो है वो दबे। बिल्कुल ये निंदनीय इनकी वो है, लेकिन इनके अपने वोटर हैं, उनकी चिंता इनको लगातार रहती है, करनी भी चाहिए और करते रहें। 27 में समाप्त की तरफ हैं। तो सुना आपने कि क्या है इसमें जनता की राय। जहां एक तरफ पॉलिटिकल पार्टियां इसको भी लेकर राजनीति करिए तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना कुछ अलग ही है। सर्व सनातन महाकुंभ के इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।